पक्ष रखेंगे। अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। साथ ही मुन्ना हबीब खान मेरे साथ हैं, यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मुन्ना जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। इमाम अंसारी जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, बहुत स्वागत है आपका अंसारी जी। साथ ही संजय द्विवेदी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका संजय जी। सबसे पहले एक बार ये समझना बहुत ज़रूरी है अश्विनी जी कि क्या वास्तव में अजित पवार जी के निधन के बाद, दादा के निधन के बाद कुछ सियासी संकट महाराष्ट्र की सरकार पर है? क्या वास्तव में जिस तरह से विलय की बात चल रही है उससे आपके खेमे में कहीं ना कहीं हड़बड़ी है, खलबली है? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर अब जो महाराष्ट्र का समीकरण है वो बहुत तेजी के साथ रातों रात बदल सकता है। अश्विनी जी। जी, सवाल मेरे से था जी, एक बार आवाज क्लियर नहीं आई थी, एक बार दोहरा जी दीजिए। सवाल यही था कि जिस तरह से दादा के निधन के बाद ये लगातार कहा जाने लगा है कि महाराष्ट्र का सियासी समीकरण अब रातों रात कभी भी अचानक चेंज हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से विलय की बात कही जा रही है कि आखिरकार जब एनसीपी का परिवार एक हो जाएगा तब फिर बीजेपी के पास या महाराष्ट्र सरकार के पास क्या विकल्प रह जाएंगे? क्या इस तरह का कोई संकट है या आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं और बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही संयमित तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से सरकार निर्बाध रूप से अपना काम करती रहेगी? देखिए आलोक जी, एक पहले स्पष्ट रूप से एक निधन क्षति हुई है, पूरे देश को क्षति हुई है। एक महाराष्ट्र ने एक बड़ा नेता खोया है। अभी वो परिवार शोकाकुल है और उस शोक में वो उसके बाद वो क्या फैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, कैसे लेते हैं। चूंकि कुछ देश के कुछ नेताओं को तो फोन कर दिया उन्होंने अपने निधन के एक दिन पहले, जैसे ममता बनर्जी जी को, कि बस हमारा विलय होने वाला है और हम लोग जाने वाले हैं। ये सारी सूचना उनको देकर दूसरे दिन उनका जो है निधन हो गया। लेकिन सरकार निर्बाध गति से चल रही है। अभी एक उनके परिवार का, अब वो पता नहीं शरद पवार साहब क्या करेंगे, इनकी सुनित्रा जी क्या करेंगी, उनके बच्चे क्या करेंगे, अब ये देखना होगा। ये उनका मैटर है, उसमें हमें कुछ नहीं लेना देना। लेकिन अभी फिलहाल सरकार निर्बाध गति से चल रही है और उनकी पार्टी हमको जो है समर्थन दे रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। अब वो किसको नेता चुनते हैं अपना, हम उनको कहां एडजस्ट करते हैं, ये बात की बात है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वाधिकार है कि वो डिप्टी सीएम बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, क्या करते हैं, कितने लोगों को स्थान देते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो 10-12 दिन शोक के हैं, उसके बीतने के बाद ही वो परिवार भी कुछ फैसला लेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी भी। जी ठीक है मुन्ना जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से भी अटकलें लगाई जा रही थी और तमाम बड़े नेताओं ने भी ये साफ तौर पर कहा कि नहीं, अजित दादा भी चाहते थे कि एनसीपी एक हो जाए, एनसीपी का जो परिवार बिखर गया है वो एकजुट हो जाए, और साथ ही बीजेपी जो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है वो उसके भी अंत का समय आ गया है। बीजेपी की तरफ से इस बात का खंडन किया जा रहा है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जो भी फैसला लिया जाएगा उनके